कोयलांचल में काल बना कोयला। निरसा में चाल धंसने से रुक गई सांसें। मजदूरों पर मौत बनकर टूटा अवैध खदान। गोपीनाथपुर, दहीबाड़ी और कापासारा में हादसा। धनबाद में हर तरफ मौत का खदान। मरते मजदूरों पर क्यों मौन पड़ी है सरकार? नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात कोयलांचल की। धनबाद में कोयले की अवैध खदान में एक बड़ा हादसा हुआ है। 3 जगहों पर चाल धंसने से 15 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई लोग चाल में दबे हुए हैं। ये घटना निरसा के गोपीनाथपुर, ओपीसी, दहीबाड़ी और कापासारा में हुई है। मरने वाले मजदूरों में महिलाएं भी शामिल है। स्थानीय लोगों के अनुसार मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं खबर मिलने के बाद प्रशासन की रेस तेज हो गई है। धनबाद जिले के निरसा क्षेत्र में आज 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। खान दुर्घटना हुई है और यहाँ पर लगभग 9 जो सुबह में 100 थे वो परिजन उनसे ले गए थे। फिलहाल यहाँ से अब तक यहाँ से 500 और तत्काल निकाले गए हैं। एक महिला को भी मलबे से निकाला गया है। उस घायल महिला को यहाँ से अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पहुंची हुई है और साथ ही साथ एडीएम पहुंचे हुए हैं, एसडीएम पहुंचे हुए और ईसीएल के अधिकारी भी इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पर अवैध उत्खनन का कार्य जोरों पर चल रहा था और पुलिस को इस बात की अगर भनक नहीं थी तो यह कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि लगातार अवैध कोयले के कारोबार में पुलिस की मिलीभगत की बातें लगातार सामने आई है। अब देखना है कि इस बार जाँच होती है या फिर जाँच के नाम पर खानापूर्ति कर फिर इसे फाइलों में बंद कर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व विधायक ने सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए जांच की मांग की है और सभी दोषियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। ऐसे ग्रामीण एसपी से बात करते हुए पूर्व विधायक ने साफ तौर पर कहा कि थानों में उनके साथ बर्ताव अवैध कोयला चोरों से भी खराब किया जाता है। अब ऐसे में अगर कोई जनप्रतिनिधि भी इस तरह की बातें कर रही है तो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशीलता में भी सवाल उठेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। तो इस वक्त धनबाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस प्रकार 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और जाहिर सी बात है लगातार अवैध उत्खनन का मामला सामने आता है कोयलांचल से, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की मिलीभगत की भी बात अक्सर सामने आती है। और इस तरह की दुर्घटनाएं जब घट जाती है उसके बावजूद जब प्रशासनिक अधिकारी मौन रहते हैं तो सवाल तो ये भी है कि आखिर इस तरह से इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार, असली गुनहगार आखिर कौन होगा। और धनबाद के निरसा में 3 जगहों पर चाल धंसने से 15 मजदूरों की मौत पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि धनबाद के निरसा में कोयला खदान से कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ बचाव और राहत कार्य में जुटा हुआ है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। घायलों को मदद पहुंचाई जा रही है। तो ये ट्वीट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है।
तो काले हीरे की खोज में रोज इस तरह की मौत का सामना जो इस तरह के अवैध उत्खनन में लोग शामिल होते हैं उन्हें करना पड़ता है। और कई दफे ऐसा भी देखा जाता है जब इस तरह से अवैध उत्खनन में लोग शामिल होते हैं अवैध तरीके से, ऐसे में इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं होती और कहीं ना कहीं इस तरह की दुर्घटना घट जाती है। और इस वक्त हमारे साथ अविनाश लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है? कुल मिलाकर 15 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है और लगातार इसको लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। मलबे में दबे और लोगों को निकाला जा रहा है। क्या कुछ अन्य लोगों की मौत की पुष्टि की गई है? नहीं, देखिए, अगर पुष्टि के लिहाज से अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 शव की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि जो शव जिला प्रशासन के द्वारा या रेस्क्यू टीम के द्वारा जो बाहर निकाले गए हैं उसकी ही काउंटिंग हो रही है। लेकिन जब हम टोटलिटी की बात करते हैं, जब हम दहीवाड़ी की भी बात करते हैं, कापासारा की भी बात करते हैं, गोपीनाथपुर, ये तीनों मिला के जब हम बात करते हैं तो ये संख्या 15 के लगभग तक पहुंच गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो गोपीनाथपुर का इलाका, जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, हालांकि यहाँ से थोड़ी दूर पर है वो खदान, मैं वहां तक अभी नहीं पहुंचा, वहां नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है और जिस तरह से पहले भी होता रहा है, इस पूरे अगर हम निरसा मुगमा के इलाके की अगर हम बात करें, ईसीएल और बीसीसीएल के दोनों क्षेत्र पड़ते हैं, जो दहीवाड़ी का इलाका है वो बंगाल से सटा हुआ इलाका है, तो इन दोनों ही इलाके में जो अब तक जो होते रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव के लोग यहाँ कोयला काटने के लिए पहुंचते हैं, वो तमाम लोग इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं, कह सकते हैं कि वो इस घटना के बाद अपने लोगों को बचाने के लिए भी सीधे तौर पर सामने नहीं आ पाते हैं। तो ये एक दिक्कत होती है। दूसरी बात, जो 2 इलाके दहीवाड़ी और अगर हम कापासारा की बात करें, इन दोनों ही इलाके में जो लोग जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जो मृत पाए गए, वो गांव के लोग उन्हें लेकर, अपने परिजनों को लेकर भाग चुके हैं। ये कई बार ऐसा हो चुका है। सवाल यहाँ ये उठता है कि ये सब कुछ जो चल रहा था, किसके इशारे पर चल रहा था, कितने लोगों की मिली भगत रही है। गांव वाले तो सिर्फ अगर हम यहाँ कहें तो महज जो कुछ साइकिल के हिसाब से अगर हम उसके दिहाड़ी की बात करें तो वहीं तक उसको फायदा हो पाता है। लेकिन जब डिपो के रूप में जब कोयला एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जब उस डिपो से कोयले को लाद के, ट्रक पर लाद के, जब इसी कोलकाता हाईवे के जो रास्ते हैं, बनारस की जो ये मुख्य सड़क है, इस पर जब बनारस तक ये कोयला पहुंचता है, तब उसका भाव बढ़ जाता है। और तब जो ऐसे तिकड़ी वाले जो लोग हैं, अविनाश, जो यहाँ, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज भी अगर पुलिस प्रशासन से जब हमारी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने साफ लफ्जों में यही कहा कि कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी उन्हें मीडिया कर्मियों से ही मिली है, न्यूज से ही मिली है। तो ऐसे में सवाल तो ये भी है कि क्यों इस तरह की दुर्घटना घट जाती है, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं होती। नहीं, ये देखिए, ये सफेद झूठ है। और न सिर्फ मैं कहूंगा पुलिस के लोग, बल्कि यहाँ के अगर राजनीतिक दल के लोग भी ये कहते हैं, और आने के बाद अगर उनका ये बयान आता है कि मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा मुहाना, इस तरह से कोयले का अवैध कारोबार इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो ये हास्यास्पद है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। आप जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं या कर चुके हैं या यहाँ राजनीति करते हैं, आपको इस बात की कैसे जानकारी नहीं हो सकती है। जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस कहती है कि मीडिया से जानकारी मिली, तो ये जो सड़क पर साइकिलें दौड़ रही हैं कोयला लेकर, जो ट्रकें दौड़ रही हैं, जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ये किसके इशारे पर हो रहा है और कौन कर रहा है? बगैर क्या पुलिस के मदद से ये सारी चीजें संभव है? ये संभव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो घटना घटी है, ये सवाल सिर्फ 15 लोगों का नहीं है या एक व्यक्ति का नहीं है। इस तरह की जब घटना घटती है तो उस घटना के तह तक जाने की जरूरत होती है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बार बार इस तरह की घटनाएं घटेंगी। अविनाश, बचाव कार्य आज किया जा रहा है और इस तरह अलग अलग जगहों पर, 3 जगहों पर इस तरह की दुर्घटना घटी है। ऐसे में बचाव कार्य से क्या ये बचाव कार्य कब तक चलेगा, और क्या कुछ अन्य लोग ऐसे अभी भी हैं जो उस मलबे में फंसे हुए हैं, और साथ ही साथ अब प्रशासनिक कार्रवाई आगे क्या कुछ की जाएगी? नहीं, देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि जो अंदाजा लगाया जा रहा है और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के ऊपर आप विश्वास कर सकती हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे मलबों में फंसे हुए हों, क्योंकि जो अभी रेस्क्यू टीम जो लगातार उन्हें बाहर निकालने की जो कोशिश हो रही है,
ये बहुत देर से शुरू हुई, इसलिए अब ये कल भी देखना होगा। रात हो चुकी है और रात में आपको पता है कि ऐसे जो अवैध इस तरह के माइंस है वहां कितना काम हो सकता है, कितनी तेजी के साथ काम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी रेस्क्यू करने की और जरूरत है, क्योंकि जब दावे जो किए जा रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से, तो इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ गोपीनाथ जो माइंस है, जो अवैध माइंस है, वहां संख्या जो है 10 से ज्यादा अकेले गोपीनाथ के माइंस से हो सकती है। तो अभी ये देखना होगा, कल भी रेस्क्यू जरूर जारी रहेगी, लेकिन सवाल यह भी है कि चाहे वो कापासारा की बात करें या दहीवाड़ी की बात करें या गोपीनाथपुर की कोलेरी की बात करें, यहाँ जो ये खेल चल रहा है, इस खेल को आप जब तक नहीं रोकेंगे, इस तरह की घटना बार बार घटेगी, आपको बार बार ऐसे रेस्क्यू करने पड़ेंगे। जी, राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी मांग की गई है कि इस तरह की दुर्घटनाएं जब घटती है तो भी सरकार की तरफ से किसी तरह की बात नहीं कही जाती, वो मौन रहते हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या कुछ राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहां क्या हलचल चल रही है? देखिए, राजनीतिक गलियारों में सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने की और मात देने की राजनीति होती है। जो सरकार में लोग होते हैं उन पर आरोप लगते हैं, जो विपक्ष में होते हैं वो आरोप लगाने वाले होते हैं। जो आज विपक्ष में हैं कल सत्ता पक्ष में थे, जो आज सत्ता पक्ष में है कल विपक्ष में रहेंगे। ये राजनीति का ऐसा एक चक्र है जो सिर्फ गोल गोल घुमाता है, और जो लोग इस तरह की घटना में शामिल हैं उसकी कभी भी कोई खुलासा नहीं हो पाता है। और दिरसा तो इसके लिए अगर हम कहें, न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश भर में बदनाम है। आपको पता होगा, इससे पहले भी अगर हम देखें 90 की दशक से मैं अगर बात करूं तो लाल डायरी एक बार चर्चा में आई थी, और उस लाल डायरी से न जाने कितने अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से कोयलांचल में लगातार अवैध कोयले के उत्खनन की खबरें सामने आती रहती है, ऐसे में जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई की, और सरकार को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देवघर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर, सोनाराय, ठाड़ी, मोहनपुर थाना और मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने एक साइबर अपराधी को शिकंजे में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि वो कमीशन लेकर साइबर क्रिमिनल को खाता देता था और कुछ कमीशन खाता धारक को देता था। साथ ही इसके पास से 2 लाख रुपए नगद बरामद किए गए और 100 से अधिक खाते का डिटेल्स भी मिला है, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा का खाता शामिल है। ये सभी साइबर अपराधी फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने का काम किया करते थे। साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 19 सिम कार्ड, 3 एटीएम बरामद किया गया है। जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी चल रही है उसमें मोहनपुर और मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि 11 मोबाइल फ़ोन, 3 सिम कार्ड बरामद हुआ, 3 एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। ये बेसिकली फ़ोन पे कस्टमर केयर बन करके या फिर फ़ोन पे में कैशबैक देने के नाम पे ठगी करते थे। वहीं दूसरा जो मामला है वो आरपीएफ के द्वारा एक बलराम मंडल की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 2 लाख रुपए नगद प्राप्त हुआ है और कुछ लिंक्स प्राप्त हुए हैं जो बहुत सारे अकाउंट के हैं। और देखिए, राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हाईकोर्ट में अपर बाजार मामले में सुनवाई की गई है। रांची नगर निगम की कार्रवाई को लेकर कोर्ट का साफ निर्देश दिया गया है। ट्रिब्यूनल का फैसला किया जाएगा और अंतिम रूप से यही फैसला मान्य होगा। ट्रिब्यूनल के आदेश तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। प्रार्थी सुनील सरावगी की याचिका पर डबल बेंच में ये सुनवाई पूरी की गई है। प्रार्थी ने याचिका को वापस ले लिया है। ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार पहले से किया जा रहा था और अब हाईकोर्ट के फैसले पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई में ये बोला कि जब तक ट्रिब्यूनल में आपका मामला चल रहा है तब तक के लिए आपको पुलिस कार्रवाई से पुलिसिया कोई भी कार्रवाई नहीं होगी आपके साथ, और जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला है वही मान्य रहेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची के अपर बाजार पहुंचे, वहां प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों से मुलाकात की। पूर्व सीएम ने कहा कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तब ऐसी परिस्थिति में नगर निगम को कार्रवाई करने से बचना चाहिए।
आश्वासन पे आप कितना विश्वास कर सकते हैं? आप कितना विश्वास कर सकते हैं? रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी तत्कालिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अब उनका क्या फैसला होता है और कोर्ट का क्या फैसला, जो कोर्ट का फैसला होगा वही मानना पड़ेगा। पर हम लोग चाह रहे हैं कि जितना भी रोजगार है, जितना भी मजदूर लोग हैं, इसके हित में फैसला हो और यही ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए भी और पूरा बेरोजगार लोग के लिए भी। सारे लोग, हम लोग सर मजदूर है सारे। देखिए, क्योंकि ये मामला न्यायालय में अभी चल रहा है तो उन्होंने कहा है कि आप एक इसका पूरा ड्राफ्ट बनाइए कि कैसे हम लोग इस चीज़ों को सुधार सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि आप इस मैटर को लेके माननीय मुख्यमंत्री और नगर विकास सचिव श्री विनय चौबे जी से अन्य शहरों में जो पुराने, वहाँ पे भी पुराने एरिया होंगे, वहाँ को की सरकारों ने कैसे इस चीज़ को व्यवस्थित किया है उसका एक एग्जाम्पल लेके आप दोनों जगह जाएं, अपना रिप्रेजेंटेशन दें। तभी मैं नगर निगम के नगर आयुक्त से बात की, जब मामला न्यायालय में है तो आप सील करने आपको यहाँ नहीं आनी चाहिए। न्यायालय का जजमेंट का इंतजार करना चाहिए और न्यायालय जो भी जजमेंट देगा, हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं। और खबर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से, जहां दुकानदारों पर गिरी गाज को लेकर राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मोरहाबादी मैदान पहुंचे, जहां दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने उन्हें घेर लिया और अपनी पीड़ा सुनाई। दुकानदारों ने बताया कि मोरहाबादी मैदान में दुकानों को बंद कराए जाने से उनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई है, साथ ही बच्चों की स्कूल फीस भी भरना मुश्किल हो गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि नगर आयुक्त से इस बाबत बातचीत कर वो इस पूरे मामले का समाधान निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देख तो रहे हैं कि हम लोग 4 दिन से धरना में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मोरहाबादी मैदान में खिचड़ी गला रहे हैं, खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग को है, अब घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वहाँ बच्चा लोग को खिचड़ी गलाते हैं तो ला के खिला के तो पहुंचा देते हैं बच्चा लोग। छोटा छोटा बच्चा धूप में नहीं रहेगा, और वही हम लोग को कमाते हैं तो खाते हैं, चूल्हा जलाते हैं। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समझ सकते हैं कि कितने किसी भी पार्टी हो, हम लोग दलगत से ऊपर उठकर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, यूथ कांग्रेस हो, आजसू हो, सभी पार्टी के लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारे लड़ाई में हमारे साथ हैं। तो निश्चित रूप से ये एक तुगलकी फरमान है, एक गलत डिसीजन है जिला प्रशासन का, और उसको जो है जितना जल्दी ये लोग वापस ले लें। जो दुकानदार भाई है, बरसों से यहाँ अपनी रहकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। अगर कोई आपराधिक घटना होती है, इसके लिए दुकानदार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का सरकार। और लेकिन जिस प्रकार तुगलकी फरमान जारी कर देना कि 144 लागू, कोई दुकान यहाँ नहीं खोलेगा, मैं इसे तुगलकी फरमान मानता हूँ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।